पत्रकार के साथ बदसलूकी करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र दिल्ली तलब। लखीमपुर कांड को लेकर पार्टी मांगेगी सफाई। एसआईटी जांच में हुआ है खुलासा। सोची समझी साजिश थी लखीमपुर हत्याकांड। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को हटाया नहीं जाएगा। बीजेपी ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच चल रही है तो वो जांच कैसे प्रभावित कर सकते हैं। लखीमपुर में अजय मिश्र टेनी की गाली गलौज से नाराज पत्रकारों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष। राहुल गांधी बोले, अपराधी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। अखिलेश ने पूछा, लखीमपुर में कब चलेगा योगी सरकार का बुलडोजर। हम मंत्री जी का इस्तीफा चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी माफिया हैं उनकी सूची जारी करनी चाहिए और उन पे बुलडोजर कब चलेगा ये सरकार बताए। लखीमपुर कांड में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर आज देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। सभी जिला मुख्यालयों पर धरने की है तैयारी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सरकार बेशर्म है, किसानों के हत्यारों को संरक्षण दे रही है। एसपी सांसद जया बच्चन बोली, नैतिकता के आधार पर टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। लखीमपुर हिंसा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। इनको बर्खास्त करके बाहर करना चाहिए और ऐसे मंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये अभी तक बाहर कैसे हैं, ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। कांग्रेस ने मंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। रणदीप सुरजेवाला बोले, अब भी प्रधानमंत्री ने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि सब कुछ पीएम और योगी के इशारे पर ही हुआ। पत्रकार के साथ अजय मिश्र टेनी की अभद्रता पर सवाल टाल गए यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। बिना जवाब दिए आगे निकले। एबीपी गंगा के रिपोर्टर के साथ अजय मिश्रा ने अभद्रता की है, उस पर आप क्या कहेंगे? भीमसेन राजभर जी के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लखीमपुर हिंसा को लेकर सदन में हंगामा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी ने दिया था स्थगन प्रस्ताव, लेकिन सरकार ने नहीं मांगी मांग। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी किया अजय मिश्र टेनी का बचाव। आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले भी बोले, अजय मिश्र को हटाने का सवाल ही नहीं। कोर्ट में है तो आखिर अब अगर सदन को नहीं चलने दे रहे हैं, इस सदन का बहुमूल्य समय जनता के एक्सचेकर के पैसे के लिए जिम्मेदार ये विपक्ष या राहुल गांधी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीते 10 दिन में सीएम योगी की लोकप्रियता में गिरावट। योगी के कामकाज को खराब बताने वाले भी बढ़े। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में 47% लोग मानते हैं कि यूपी में बीजेपी ही दोबारा सत्ता में आएगी। 31% लोग मानते हैं कि एसपी सरकार बनाएगी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। योगी सरकार ने महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% किया। यूपी चुनावों से पहले सीएम योगी का ग्राम प्रधानों को तोहफा। वेतन 3500 से बढ़ाकर 5000 रुपए प्रति महीना किया। जिला पंचायत अध्यक्ष की सैलरी 15500 रुपए की गई। यूपी में आम आदमी पार्टी का बड़ा चुनावी दाव। कहा, सरकार बनी तो युवाओं को हर महीने 5000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। चलिए एबीपी रिपोर्टर में कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में आपके सामने रख देते हैं। क्रिकेटर हरभजन सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने हरभजन के साथ तस्वीर ट्वीट की। लिखा, संभावनाओं से भरी तस्वीर, चमकते सितारे भज्जी के साथ। पंजाब चुनाव में बड़ी हलचल। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींडसा के बीच गठबंधन करीब तय। जल्द हो सकता है ऐलान। चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। हिंदू धर्म छोड़ने वाले घर वापसी करें, डर ज्यादा दिन बांध नहीं सकता, शपथ भी दिलाई। कोलकाता नगर निगम की चुनाव की रैली में ममता बनर्जी की हुंकार। कहा, 2024 के चुनाव में खेला होबे, देश भर में हारेगी बीजेपी। हम लड़ेंगे, हम प्यार करेंगे, हम जिएंगे और हम
जिंदगी भी निभाएंगे, हम जिंदगी भी बिताएंगे। थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाणे ने संभाला चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार। सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन के बाद से खाली था पद। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आज दोपहर 3 बजे भोपाल पहुंचेगा। शुक्रवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में बुरी तरह जख्मी वरुण सिंह ने 8 दिन बाद दम तोड़ा। उन्नीस की जंग में जीत की 50वीं वर्षगांठ पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी देहरादून में कांग्रेस की विजय सम्मान रैली को संबोधित करेंगे। कई पूर्व सैन्यकर्मियों को सम्मानित भी करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों आतंकियों में मुठभेड़। रेडवानी इलाके में 2 आतंकी ढेर किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देश को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की बड़ी पहल। केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर में पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी। 6 साल में खर्च होंगे 76,000 करोड़ रुपए। नहीं होगी चिप की कमी। रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। 1300 करोड़ की स्कीम को दी मंजूरी। 2000 तक पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन पर इंसेंटिव मिलेगा। चुनाव सुधारों को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की मिलेगी इजाजत। सूत्रों के मुताबिक इसी सत्र में संसद में पेश हो सकता है बिल। सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी को लेकर मौजूदा सत्र में बिल नहीं लाएगी सरकार। पहले इसी सत्र में बिल पेश होने की संभावना थी। उन्नीस की जंग में शहीद सैनिकों को थोड़ी देर में नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देंगे पीएम। चारों दिशाओं में भेजेगी मशाल भी। समर स्मारक पहुंचेगी। ट्वीट कर पीएम मोदी ने शहीदों को याद किया। विजय दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया शहादत को सलाम। सभी को विजय दिवस की दी शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया स्वर्णिम विजय दिवस पर ट्वीट। बहादुर सैनिकों के शौर्य को याद किया। 1971 युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के साणंद में 5000 किसानों को वर्चुअली संबोधित करेंगे। किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के फायदे गिनाएंगे। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पोस्टरों में राकेश टिकैत की तस्वीर पर विवाद। टिकैत ने कहा, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई भी पार्टी हमारी तस्वीर का गलत इस्तेमाल ना करे। है तो हमारा पोस्टर का कोई आदमी पॉलिटिकल पार्टी इस्तेमाल ना करे। करीब 14 महीने बाद गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू। 3 में से 1 लेन अब भी बंद। फ्लाईओवर के नीचे से दिल्ली की ओर जा रही सड़क भी खोली गई। 385 दिन बाद सोनीपत कुंडली सिंघू बॉर्डर से गाड़ियों की आवाजाही शुरू। अब नेशनल हाईवे 44 पर दौड़ते हुए नजर आएंगे वाहन, लेकिन दिल्ली में सिंघू बॉर्डर से बड़े वाहनों की एंट्री अभी नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच खुले स्कूल। 1ली से 7वीं तक के बच्चों के स्कूल खुले। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। पीएमओ ने शेयर की तस्वीर। मैसूर में जन्मी गोपीनाथ आईएमएफ की पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।